की कवित्री हूँ। मनवीर मधुर जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। हम सभी कवि सम्मेलनों का संचालन इन्हीं से करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत दुखी रहते हैं, इनको अपने घर में बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। मैं असल में क्या है पत्नी, सुनो, असल में क्या है, मैं इसकी माँ को बहन बोलता हूँ, तो अब इससे मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, वरना तो तू जानती है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ फिर। नहीं, ये बिल्कुल मेरे मामा हैं, और लेकिन कलयुग मामा है पर मामू मत बनाओ। कलयुग में अच्छे मामा कहाँ, शकुनी मामा और कंस मामा ही मिलते हैं आजकल। मैं मूलतः प्रेम की श्रृंगार की कवित्री हूँ। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी। आप लोग ढंग से सुनेंगे, ताली वाली बजाएंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। हिमांशु जी ने बहुत सुंदर यहाँ पर काव्य पाठ किया जी। एक नसीहत इनको दे देती हूँ कि हिमांशु जी, जो लड़की आपके लिए बिना शादी के करवा चौथ का व्रत रख लेती हो, वो आपके बिना मरे आपका श्राद्ध भी करा सकती है, ये याद रखना। ये याद रखना, और उसके बाद शादी करना। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं भी आऊंगी, मैं भी नाचूंगी बारात में, नागिन डांस। तुम क्या चाह रही हो, शादी से पहले ही भग जाए वो छोड़ के? तुमसे डरा क्यों रही हो यार? ऐसा आप क्यों मेरे इतने फोटो ले रहे हो? अभी आप फोटो लेके जाओगे, फिर घर जाके जूम करने में सारा वक्त गुजार दोगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ जी, और आपके कानों के जरिए देखिए, फोटो तो मेरी बहुत अच्छी ले ही ली होंगी। फोटो तो 1 सेकंड में खिंच जाती है, लेकिन एक इंसान को अपनी इमेज बनाने में सारा जीवन निकल जाता है। क्या बात है, क्या बात है, अच्छी बात है। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी। वाह। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी। मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी। मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी। तड़प उठता है राजा मेरे गीतों की सदा सुनकर। मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी। मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दी। हमारा जो भी व्यापार होता है, जो भी प्रोफेशन होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी में दिखाई देने लगता है। बैठ जाइए भाई साहब। और 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है, आप लोग उठकर जाते हैं, तो आपको मेरी सारी कविताएं YouTube पे मिल जाएंगी। आप लोग वीडियो मत बनाइए, कोई फायदा ही नहीं है। 4 पंक्तियां हाजिर करती। जब एक कवित्री को प्रेम होता है, जब एक कवि को प्रेम होता है, तो कैसे सुनाई, कैसे दिखाई देता है। 4 पंक्तियां पढ़ती जी। कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है। कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है। कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है। कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है। कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ, मगर जब भी कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ, मगर जब भी तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है। तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है। तुम्हारा नाम भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ। हिमांशु जी, जब आपकी शादी हो जाएगी और आप एक दिन ऑफिस से घर वापस आओगे और उनसे ये सवाल पूछोगे कि तुमने सारे दिन क्या किया, उस सवाल का जवाब मैं आपको आज देती हूँ। पहले से ले लो।
भुलाने की। और एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए, हमें हमारे बड़ों ने हमेशा ये सिखाया है कि ये दुनिया मर्दों की बनाई है, इसको पुरुष चलाते हैं। लेकिन आप सब पुरुष ये बात याद रखिएगा कि आप पुरुषों को हम महिलाएं चलाती हैं। भुलाने के यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी परंपरा का पालन करने वाले देश से हम सभी आते हैं। और आज मंच पर मैं और रुचि चतुर्वेदी जी हैं। विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हम दोनों अकेले कर रहे हैं, इस बात पर भी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत अच्छे। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ। वाह। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है। मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है। यकीन तुमको न हो तो खुद किसी दिन चेक कर लेना, मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है। मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है। मोबाइल में तुम। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक बार सब तालियां बजाकर बताइए। 4 पंक्तियां मेरे लिए बहुत भाग्यशाली पंक्तियां हैं। जब मैंने अपनी काव्य यात्रा शुरू की थी तब ये पंक्तियां पढ़ती थी, वो आपके आंगन में आपको सुनाना चाहती हूँ। उर्मिलेश जी की ये नगरी है, पहली बार यहाँ पर आई हूँ और बार बार आना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़। स्वागत स्वागत। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। अच्छी बात है, वाह। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के। और मैं अक्सर मनवीर जी को ऐसा कहते हुए सुनती हूँ कि आखिर ये पत्नियां, ये स्त्रियां चाहती क्या है, ये वो कभी समझ नहीं पाए। नहीं, मैं तो यही बोलता हूँ, पत्नी क्या करती है, पत्नियां से मेरा क्या मतलब है। एक है मेरे पास। मैं आपको देखो, एक है आपके पास, इस बात का आपको उसका एहसान मानना चाहिए जी। क्योंकि जो लड़की एक साड़ी खरीदने में सारी दुकान बिखेर देती है उसने आपको चुना है। नहीं तो हम लाखों में एक थे तो एक चुन लिए, इसमें क्या बात। मैं 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपके जीवन में जो भी स्त्री है वो आपसे क्या चाहती है। वाह। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए। कितना बड़ा झूठ है देश में। स्वागत। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए। लड़ लूंगी, झगड़ लूंगी, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के। क्या कहने, वाह 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 वाह। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए। तेरे, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करना चाहती हूँ। मैं गुड़गांव से आई हूँ। गुड़गांव में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि हमें सांस ही नहीं आ रही है। आप लोगों की तालियों से हम दिल्ली वाले कवियों को सांस मिलती है। ओहो। तो दीजिए सांस। हाँ। मैं 8 साल की थी तब से कविताएं लिखती हूँ और तब से अब तक के जीवन में माँ सरस्वती ने जो सबसे खूबसूरत पंक्तियां मेरी झोली में डाली हैं वो आपके आंगन में आपको सौंपना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। एक नसीहत देना चाहती हूँ आपको दीपावली के शुभ अवसर पर।
ये उपहार के रूप में ये पंक्तियां देना चाहती हूँ। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो। वाह। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो। क्या कहने। कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे मगर, मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे मगर, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। क्या बात है। कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। कलयुग के रावणों से अपनी, रावण ही बचा है ना। अभी पिछले दिनों मणिपुर में जो घटना हुई, मुझे नहीं लगता उसके बाद कम से कम 8 दिनों तक किसी भी इस देश की महिला को नींद आई होगी। तब ये 4 पंक्तियां हुई। मंच का भी ध्यान चाहूं। स्वागत स्वागत। रावण ही बचा है न कोई कंस बचा है। वाह। रावण ही बचा है न कोई कंस बचा है। वाह। और ना ही कौरवों का कोई अंश बचा है। वाह। अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है। जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है। जग जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है। वाह। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है। वाह। सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है। एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा। क्या बात है। एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है। क्या बात है। जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है। जिस नारी, और 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। स्वागत स्वागत। मीरा की तरह मैं उस राज्य से आती हूँ, उस राज्य से आई हूँ जिस राज्य की लड़कियों ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक हमें लाकर दिया है, सबसे ज्यादा ओलंपिक में मेडल लाकर दिए हैं। मैं उन बेटियों को 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मीरा की, हम लोग अभी पिछले दिनों एक व्रत आया था, करवा चौथ का व्रत। हिमांशु तुम्हें तो पता ही होगा। पता तो चल गया था लेकिन पता पड़ेगी अब। इनका भी पहले हाल ऐसा था, ये अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल का रिचार्ज कराते थे लेकिन वो बात किसी और से ही तो लाली क्यों चाह रही है मैं तुझे बुक करूं, बताइए क्या चाह रही है, क्या करना चाह रही है। महाभारत यही हो जाए फिर। नहीं, मैं आपको बहुत नमन करती हूँ। आपके जैसे कंस, सॉरी, अच्छे मामा सबको मिले। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी पिछले दिनों एक व्रत आया था, करवा चौथ का व्रत। उस पर हम सब महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल उपवास करती हैं। और पति इतने भुक्कड़ होते हैं कि वो सामने ही बैठ के सारे दिन खाते रहते हैं। 4 दिन के लिए हम महिलाएं अगर अपने मायके चली जाए तो आप सब के सब मैगी पे शिफ्ट हो जाओगे। और उसके बाद एक और व्रत आता है, अहोई अष्टमी का व्रत। उस पर हम सब महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन कोई भी व्रत ऐसा नहीं आता है जिस पर हम महिलाएं, जिस पर आप पुरुष हमारी लंबी आयु के लिए व्रत रखें। 4 पंक्तियां पढ़ती। मीरा की तरह जहर भी पीती हैं बेटियां। मीरा, आप सबके घरों में बेटियां होंगी, उनका चेहरा याद करिएगा और 4 पंक्तियां सुनिएगा। मीरा की तरह जहर भी पीती हैं बेटियां, रिश्तों के धागे टूटे तो सीती हैं बेटियां। बेटी के नाम पर कोई उपवास नहीं है, बिटिया के नाम पर कोई उपवास नहीं है। फिर भी तो पूरी उम्र को जीती हैं बेटियां। क्या कहने। तो पूरी उम्र को जीती हैं बेटियां।
अपनी यही बादास तिरंगे की शान है, खेलों में ये भारत का नवल देश गान है। वाह। जिन बेटियों को आप न सम्मान दे सके, जिन बेटियों को आप न सम्मान दे सके, वो बेटियां ही जग में भारती का मान है। वो बेटियां ही जग में भारती का मान है। वो बेटियां ही जग में। बहुत बहुत धन्यवाद।